साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर तहसील के शाहजहांपुर गांव में हूं और जिस जगह खड़ा हूं ये नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज है। और पीछे आप जो देख रहे हैं पोस्टर, इस पे लिखा है यसाकाई अर्जक श्री मोहन लाल जी की स्मृति में शोक सभा, नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज। ये यहाँ पर मोहन लाल जी की तस्वीर है, बगल में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है क्योंकि आज 23 जनवरी है और उनका जन्म दिवस भी है। थोड़ी देर पहले अर्जक विचारधारा से यहाँ पर शोक सभा आयोजित की गई। उनके बड़े बेटे विनोद कुमार कटियार जी, जो 4 जिलों में जिला न्यायाधीश के तौर पर रहे, मौजूदा समय में कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन भी हैं, जालौन जिले के और कानपुर नगर के। इस शोक सभा में आने की एक कुछ वजह है। अर्जक पद्धति से शोक सभा हुई एक डिफरेंट चीज़ है। इसके अलावा आपने एक कदम आगे बढ़ते हुए बॉडी को आपने कानपुर मेडिकल कॉलेज को जीएसबीएम को दान कर दिया। क्या वजह है, बॉडी क्यों दान किया? फादर की बहुत पहले इच्छा थी कि मुझे जलाया ना जाए, मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए ताकि मृत्यु के बाद नीडी लोगों को, उसके जैसे किडनी वालों को किडनी दी जा सके और लीवर वाले को लीवर दिया जा सके, लंग्स वाले को लंग्स दिया जा सके, आँख वालों को आँख दिया जा सके, ये दिया जाए। बाकी मेडिकल छात्रों के पढ़ने में इसका, क्योंकि मेडिकल छात्र पढ़ाया जाता है, उनको एक एक चीज़ बताया जाता है कि ये शरीर का हाथ है, ये पैर है, ये पेट है, ये गला है, ये आँख है, ये सिर है, ये सब पूरा जाए। उसमें वो आए तो मरने के बाद भी हमारा जला दोगे क्या है, सब खत्म। लेकिन आपकी माता जी अभी जीवित है? हाँ, माता जी जीवित। आप 2 भाई हैं? 2 भाई हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, मैं तो पूरे देश भर में घूमता हूँ कि नहीं भाई, हम तो विचारों के हैं, हम तो अपने पिताजी के विचार मानते हैं, माता जी अभी जीवित हैं, उनको कैसे समझाएं, हमारी पत्नी और ये सब। तो आपके घर में ने पूरा सहयोग किया। पूरा उन्होंने उनका जो सपना है उसको पूरा करना, मरने के बाद उनका लल्ला वो जो कह गए तो उसको पूरा करना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा नहीं, हम जरूर करेंगे। तो उनके शरीर को दान करते समय किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं? किसी तरह कोई व्यवधान नहीं हुआ, किसी ने ना हमारे घर वालों ने किया, ना समाज के लोगों ने, ना किसी ने किया, बल्कि सब जगह सराहा गया। अच्छा, ये तो व्यवधान की बोल्ड, मतलब एक नहीं सैकड़ों लोगों से आए, हमारे पूरे प्रदेश भर के न्यायिक अधिकारियों का आए, कहले भैया ये बहुत बोल्ड स्टेप है आप लोगों का। अच्छा, ये तो बात हो गई कि कोई व्यवधान ना होना, लेकिन जबरन की एक आस्था, एक विश्वास ऐसा भर के रखा गया है कि पता नहीं आत्मा परमात्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, या हम कैसे वो कर लें कि हम अपने पिता के दान करके चले आए। आत्मा परमात्मा में तो हमारे फादर ने कभी विश्वास ही नहीं किया। अच्छा, वो तर्क और विज्ञान, उस पर उनका जीवन रहा पूरा। तर्क विज्ञान कहते, तर्क और विज्ञान से जो सही उतरे वही आप मानिए। मतलब आत्मा जैसी चीज में कोई भरोसा नहीं है। हाँ, वो कहते थे वो नहीं, ये इसमें क्या है, और धर्म में अंधविश्वास, उसमें कहते मानो जानो नहीं, लेकिन वो कहते ना जानो फिर मानो, इस विश्वास पे। ये नाम में देख रहा हूं मैं, यसाकाई के बाद अर्जक शब्द लगा हुआ है, इसकी वजह? अर्जक मतलब जो श्रम करता है, श्रमशील व्यक्ति, अर्जन करके जो खाए वो अर्जक है। यानी कि महामरुम रामसुर वर्मा के अर्जक संघ से जुड़े हुए थे? पूरी तरह से जुड़े थे, पूरी तरह से जुड़े, और ताज जिंदगी उनके साथ रहे, लंगुटिया याद रहे। अच्छा, लंगुटिया याद रहे मरने। अच्छा, वो किसी को अभिवादन करते थे, कभी नमस्ते नहीं, जय अर्जक करते, जय अर्जक ही करते। मैं देख रहा हूँ नाम में या कहीं भी कार्ड आपने डाला। हाँ, फाउंडर मेंबर थे ये, अर्जक संघ के फाउंडर मेंबर थे। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी बैनर में, कहीं कार्ड में जो आपने लोगों को सूचित किया, उसमें स्वर्गीय शब्द का भी इस्तेमाल नहीं है। तो आपने स्वर्ग क्यों नहीं भेजा? स्वर्गीय शब्द होते ही नहीं है, स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, कोई भरोसा नहीं है? कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं, स्वर्ग कुछ चीजें नहीं होता। अरे ऐसे समय में लोग मरे जा रहे हैं स्वर्ग भेजने के लिए, आप कह रहे हैं? ना, पदार्थ से जीव का निर्माण हुआ है, पदार्थ की गतिशीलता की वजह से वो चल रहा है। एक जज ये हैं मेरे सामने खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि ये असली वाले जज हैं जो वास्तव में लॉ की पुस्तक पढ़ के आए। तमाम ऐसे जज हैं जो अब मूर्ख आंसू से क्या क्या पैदा कर देते हैं, खैर अलग बात है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। लोग कह देते हैं कि यार विचारधारा का व्यक्ति है इसलिए सफल नहीं हुआ। आप खुद जज हैं, आपके छोटे भाई अपर निदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो आप लोग पत्थर पूछ के बने हैं। सिस्टर टीचर है। सिस्टर टीचर, हाँ, तो छोटी सिस्टर भी पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके हस्बैंड डॉक्टर थे, बेटा बहू इस समय डॉक्टर है। हाँ, तो ये सब पत्थर पूछ के हुए या फिर किताबें पढ़ के? कभी नहीं, किताबें पढ़ के और तर्क और विज्ञान के बल पे। हाँ, शिक्षा। फादर ने कहा, हमारे ग्रैंडफादर थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो कहते थे, मतलब उस आदमी को बहुत लाइक करते थे जो पढ़ा लिखा था। जैसे हम छोटे भाई शुरू से पढ़ने में होशियार थे, कहते थे हमारे दोनों बच्चे बहुत पढ़ने में होशियार। निधन कितनी तारीख को हुआ था?
इनका 19 तारीख को। 19 और आज है 23 तारीख। 23 तारीख को। तो मतलब आपने कोई ना 13 दिन का इंतजार किया? कुछ 13-9 दिन कुछ नहीं, क्या 13 दिन होता, क्या 9 दिन होता है। हमें जो सुविधा हुई, आज चूंकि छुट्टी का दिन था, स्कूल बंद था, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे दिन करिए जिस दिन थोड़ा सा हमें आसानी हो। आज स्कूल बंद था, हमने कर दिया। अच्छा, मैं एक चीज और चाहता हूं कि आप बता दें, मानववादी व्यक्ति समाज के लिए कितना उपयोगी होता है। आपने बताया कि जिस विद्यालय में हम खड़े हैं यहाँ के प्रबंधक भी थे, उनके प्रबंधक बनने के बाद क्या बदलाव इस विद्यालय में आया? इस उनके प्रबंधक बनने के बाद विद्यालय बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया, आज प्रदेश की रैंकिंग में है। अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे 5 स्टार स्कूल है। पूरे प्रदेश में 29,000 विद्यालय हैं, 29,000 में 132वां स्कूल है। इस विद्यालय इस का। विद्यालय के 132वां रैंक मिला है। आप भी शायद यहीं से पढ़े हैं? हम भी यहीं पढ़े हैं, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक यहीं किया। मैंने 1976 में हाई स्कूल इसी विद्यालय से किया था। तो आपने ये मुंडन, कोई किसी तरह का कर्मकांड कुछ नहीं ना किया है, ना करवाएंगे, ना करेंगे, ना करेंगे? ना किसी को हम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मतलब जो ये रोना रोते हैं कि समाज क्या कहेगा, दरअसल उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती है। वो इच्छा शक्ति नहीं होती है, जबरदस्ती वाला। हाँ, आज शोक सभा बड़े साधारण ढंग से संपन्न हुई। शोक सभा में क्या क्या किया आपने? शोक सभा में कुछ नहीं, जो इष्ट मित्र थे और जो शुभचिंतक थे उनको बताया कि भाई पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, उनकी याद में, स्मृति में एक शोक सभा आयोजित की गई है। आप उसके पे आ जाइए। सब लोग आए, अपने आप आए, हमने किसी को नहीं बुलाया, ना किसी को कार्ड भेजा, ना किसी के यहाँ गए, सब अपने आप आए। और गिद्ध भोज क्यों नहीं खिलाया आपने? गिद्ध भोज पर हम विश्वास नहीं करते हैं, मरने के बाद कम होता है। अच्छा, कहते हैं कि गिद्ध भोज ना खिलाओ तो वो शांति आंति टाइप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो गिद्ध भोज तो ये है कि 3/4 लोग कर्जा लेके गिद्ध भोज करते हैं। सही बात। ये तो बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। घर का एक आदमी चला गया, प्लस हम गिद्ध भोज कर रहे हैं, कर्जा लेके कर रहे हैं, खेत गिरवी रख रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं, घर द्वार बेच रहे हैं। कहाँ ये तार्किक है? तो पूरी तरह से अतार्किक है। मुझे इस गांव में आने पर बेहद खुशी हुई, क्योंकि वास्तव में जो अर्जक संघ की विचारधारा थी वो यहाँ देखने को मिली। बेहद सामान्य ढंग से जिस तरीके से शोक सभा होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने लोग यहाँ आए सबको पता होगा कि वो उनके आने का कारण क्या था। सबको पता चल गया कि मोहनलाल जी का जीवन किस तरह का था, उनके विचार किस तरीके थे। गिद्ध भोज में आने वाले 90% लोगों को पता नहीं होता है कि किसके यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि कोई मरा है, हमें खाना खाना है, 2 दिन बाद कमी निकालनी है कि नमक कम था, कब था। इसी तरह की चीज़ें रहती हैं। हरनाम सिंह जी हैं हमारे साथ में। आप अर्जक संघ की साहित्यिक विंग में अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे शायद। जब ये हमारा अर्जक संघ शुरू हुआ है तो सबसे पहले 68 में मैंने विद्यार्थी जीवन ख़त्म किया, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, और मैं आ गया अर्जक संघ। एक बहुत शुरू से हूँ। सन 71 में पहला स्थापना सम्मेलन हुआ तो लोकनाथ हॉल लखनऊ में, वहाँ मैं बहुत छोटी उम्र थी, कार्यकारिणी में चुन लिया गया। आपकी उम्र कितनी है इस समय? 80 प्लस है, 80 प्लस है। यानी 3 महीने ज़्यादा हो गए। आप भी लेट श्री रामचंद्र वर्मा के साथ हाँ, मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ। यहाँ जितने लोग हैं तमाम लोग अर्जक संघ से जुड़े हुए हैं। 80 साल से ऊपर आपकी उम्र है। मैंने इसलिए पूछा कि आप पत्थर तो पूछते नहीं हैं, माथा टेकने जाते नहीं हैं, तिलक लगाते नहीं हैं, किसी तरह के पाखंड अंधविश्वास में भरोसा करते नहीं हैं। इतनी उम्र में कभी आपको महसूस हुआ कि हम किसी ऐसी अलौकिक ताकत में, सत्ता में विश्वास नहीं रखते तो जीवन में कुछ कष्ट है? नहीं, हमें बिल्कुल कष्ट नहीं है, कोई महसूस नहीं। मुझे कतई नहीं है। और मैं इतना स्वस्थ हूँ कि सुबह आधा घंटे में दौड़ता हूँ और पूरा योगा करता हूँ, 1.5 घंटा पूरा लगता है। और बेहतर उन्नत करता है। हाँ, ये सब चीजें न माने तो और बेहतर बिना रुकावट के आगे और चलता है। नीरज, जो देश ईश्वर को नहीं मानते वो बहुत आगे हैं। अच्छा, चाहे चीन हो, ये बात सहमत है। चाहे जापान हो, और अगर जो मानते हैं वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। विश्व के अधिकांश देश नहीं मानते हैं, अधिकांश देश नहीं मानते हैं, कुछ ही देश हैं जो मानते हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि ईश्वर है या नहीं, ये अलग तरह की बहस है। हालांकि हम लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन हम फिर भी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि ईश्वर है या नहीं, मैं नहीं समझता कि उसकी आपके जीवन में कुछ उपयोगिता है। मेरे जीवन में तो आज तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वो है भी तब भी नहीं, और नहीं भी तब भी नहीं। बहरहाल, टीम बदलाव के हमारे कुछ साथी हैं। प्रताप यादव जी, आपने इस शोक सभा में सहभागिता की, जालौन से चल करके आप आए, वहाँ भी इस तरह की मुहिम टीम बदलाव कर रही है। तो क्या लगता है कि ईश्वर को ना मानने से जीवन में कुछ तकलीफ होती है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि और जितने लोग हैं इस विचारधारा को मानने वाले, विज्ञान में विश्वास करने वाले, संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने वाले लोग, वो जानते हैं कि ईश्वर एक काल्पनिक
या ईश्वर का नाम लेके आप डरा तो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता से लोगों को हटा नहीं सकते हैं। ईश्वर सिर्फ एक डर का नाम है, धर्म एक दिखावा है, और बाकी चीज़ें जो चल रहा है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। और जहाँ हम आए हैं वो पूरा परिवार शिक्षित है, और अच्छा मतलब उच्च शिक्षित परिवार है, जहाँ तीसरी पीढ़ी तक शिक्षित है। तो उन लोगों को ईश्वर, और जब उनको ईश्वर से नहीं डराया जा सकता है, जहाँ तीसरी पीढ़ी उच्च शिक्षित है, तो हम लोग शिक्षा के समर्थक हैं। शिक्षा प्राप्त करें। समाज का वो तबका जहाँ अंधविश्वास ज़्यादा है, जहाँ ईश्वर के नाम से ज़्यादा डराया जाता है, और खासकर ओबीसी और एससी एसटी में। ओबीसी वर्ग मैंने यहाँ देखा है कि चूँकि हम लोग शुरू से छोटे से देखते चले आ रहे हैं, रामस्वरूप वर्मा के फॉलोअर हैं हम लोग रहे हैं, हमारे मित्र मंडली में भी उनको जानने वाले लोग हैं। लेकिन रामस्वरूप वर्मा का जो प्रभाव ओबीसी की कुर्मी समाज में रहा है, अन्य समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ यादव भी उसी बराबरी में है, लेकिन उन्होंने रामस्वरूप वर्मा को आदर्श नहीं माना। ये चिंता की बात है। और हो सकता इसमें फेल्योर वो लोग हैं जिन्होंने, जो रामस्वरूप वर्मा के फॉलोअर हैं, उनको, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको, इस बरादरी को, जो पाल, कुशवाहा, यादव, प्रजापति, जिनकी संख्या ज़्यादा, उनको भी अर्जक विचारों से जोड़ना चाहिए था। मेरा ये कहना है। सुदामा प्रसाद अकेला जी हैं। जी हाँ, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 85 वर्ष है। 85 वर्ष उम्र है। जी जी। अर्जक विचारधारा के हैं। हाँ हाँ, तो इतनी उम्र में स्वस्थ रहने के लिए कहाँ कहाँ माथा टेकते हैं आप? हम कहीं नहीं टेकते हैं। कहीं नहीं टेकते? नहीं, हम एक नहीं, हमने न कभी पूजा की, न कभी व्रत उपवास हमारे घर में होते हैं। हमारी पत्नी है 78 साल की हैं, कोई पूजा नहीं करती हैं तो कभी। बिना पूजा, दोनों लोग पूजा नहीं करते? ना ना, तो कभी स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? अरे भाई, स्वर्ग नरक जब होते ही नहीं है। अभी आपने बताया था कि स्वर्ग का पता कैसे चला, तो जब भाई नहीं पता कहाँ से चलेगा। देखो, ये अर्जकवादी लोग हैं, खुश रहते हैं क्योंकि कुछ पाने की लालसा नहीं है, भौतिकतावाद में पढ़ते नहीं है, ईश्वर का ना भय है ना ईश्वर से कुछ पाने की लालसा है। एक खुशी की बात यह है कि हमारी शादी भी करवाने के लिए अकेला जी उरई पहुंचे थे। मैं इस माध्यम से किसी का विरोध नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिस काल्पनिक सत्ता के डर से आप लोग भयभीत हो जाते हैं, इस परिवार ने ये उदाहरण सेट किया है। जज साहब हमारे साथ में हैं, इनका पूरा परिवार आज यहाँ पर मौजूद था, सामने खड़े हुए हैं, ना मुंडन किसी तरह का, ना किसी तरह का पाखंड। एक कदम आगे बढ़ते हुए, ये अनुकरणीय कदम है तमाम लोगों के लिए कि अपने पिता को, उनके निधन के बाद उनकी बॉडी को आपने दान कर दिया, मेडिकल कॉलेज के लिए समर्पित कर दिया, कि शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल उनके मरने के बाद किया जा सकता है वो भी समाज के क्षेत्र में आएगा। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।